वेलकम टू आदित्य क्लासेज। मैं हूं यहाँ अविनाश सर, आपके लिए लेके आता हूं आईसीएससी का सॉल्यूशन क्लास 10th के लिए, जिसका एक्सरसाइज 3C हम लोग कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने कर लिया था। आज है वक्त जो हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 3C के लिए, जो कि इस प्रकार है। यह है आपका एक्सरसाइज, क्लास 10th के लिए चल रहा है। DC सलीना पब्लिकेशन, पिछली आईसीएससी की। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कर लिया था, 2 कर लिया था, 3 कर लिया था, 4 कर लिया था, 5 भी हम लोगों ने कर लिया था पिछले वीडियो में। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे पिछले वीडियो का लिस्ट चेक कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पे आइए आदित्य क्लासेज पटना के नाम से, और वहाँ आपको मेरा लिस्ट मिलेगा आईसीएससी के लिए, मेरे लोगों के साथ। फेस याद रहना चाहिए ताकि आप लोगो ढूंढ पाए, और उसमें आपको प्लेलिस्ट मिलेगा आईसीएससी के लिए, और वहाँ आप चैप्टर बाय चैप्टर अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। जिस चैप्टर की ज़रूरत है आपको, उसी चैप्टर का प्लेलिस्ट, सारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन और थ्योरी पार्ट जो भी है कैसे बना है, वो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन वहाँ दिखाया गया है, और वहाँ से आप समझ सकते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 6, जिसका सॉल्यूशन आज हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर लिया था। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। गोपाल हैज सम 100 रुपीज शेयर ऑफ अ कंपनी पेइंग 10% डिविडेंड। तो he sells a certain number of these shares at a discount of 20% and invests the proceed in 100 rupees share at 60। दो पार्ट अब आपको क्वेश्चन का अक्सर मिलेगा, जरूरत पड़ेगा हम क्या करेंगे, स्लाइड ऐड करके क्वेश्चंस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम जो लिखते हैं वो लिखते हैं गिवन पार्ट। नॉमिनल वैल्यू 100, ठीक है, ऑफ अ कंपनी ए पेइंग 10% डिविडेंड। डिविडेंड कितना है, 10% है। और he sells a certain number of these shares at a discount of 20% and invests the proceed in 100 shares at 60 of a company B paying 20% dividend if his income from the shares is। ठीक है, इसके हिसाब से अगर हम क्या करें तो मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ शेयर बी एक्स। नहीं दिया हुआ है तो हम हमेशा लेट द नंबर ऑफ शेयर मान लेते हैं एक्स। नंबर ऑफ शेयर अगर एक्स मान लेते हैं तो डिविडेंड और उसके बाद क्या निकलेगा, टोटल डिविडेंड निकल सकता है। क्या दिया हुआ है, डिविडेंड दिया हुआ है 10%, तो डिविडेंड डिविडेंड ऑफ ऑन डिविडेंड ऑन 1 शेयर कितना हो जाएगा। डिविडेंड हमेशा आपको हर क्वेश्चन में हमने बताया है कि नॉमिनल वैल्यू पे मिलता है। वो नॉमिनल वैल्यू कुछ इस प्रकार होगा, ठीक है, कितना है, 100 दिया हुआ है, तो 10% ऑफ 100 दैट विल बी इक्वल टू 100 से 100 कट जाएगा तो 10। तो अगर नंबर ऑफ शेयर पता है और इनकम पता है, ये डिविडेंड और कुछ नहीं इनकम होता है, ठीक है, ये क्या है, इनकम है। इनकम, तो अगर इनकम पता है तो टोटल इनकम निकल के आ जाएगा। टोटल इनकम टोटल इनकम निकल के आ जाएगा कितना, 10 टू एक्स, दैट इज 10x। अब he sells a certain number of these shares at a discount of 20%। इसमें से क्या करता है, कुछ शेयर्स वो बेच देता है। इससे पहले
पार्ट बी देखिए कितना बेचता है उस गोपाल हैजा 100 रुपीज शेयर दिया हुआ है, शेयर ऑफ अ कंपनी ए पेइंग 10% डिविडेंड, वो भी पार्ट निकल गया। ही सेल्स अ सर्टेन नंबर ऑफ दीज शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, नहीं पता कितना शेयर, तो एंड इन्वेस्ट द प्रोसीड्स इन 100 रुपीज शेयर, तो सेल करता है पहले, तो सेल वाला पार्ट निकाल लें हम, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच शेयर। सेलिंग प्राइस ऑफ ईच शेयर 20% डिस्काउंट पे बेचता है, तो 100 रुपीज़ का शेयर है तो कितना बिक रहा होगा, 80 पे बिक रहा होगा, ठीक है। 20% ऑफ 100 कितना होगा, 20, तो 100 माइनस 20 डिस्काउंट, दैट इज इक्वल टू 80। ये क्या निकला, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर। ये शेयर बेचता है वो, टोटल नंबर ऑफ शेयर, अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट ऑफ एक्स शेयर एट सेलिंग प्राइस, एक्स शेयर एट सेलिंग प्राइस, तो क्या होता होगा, ये दिया नहीं हुआ है कि कितना शेयर बेचता है, तो हम मान लेते हैं कि टोटल शेयर बेच रहा होगा। तो 80 नंबर क्या है हमारा, सेलिंग प्राइस है, और नंबर ऑफ शेयर कितना है, एक्स है, हमने माना है, लेट द नंबर ऑफ शेयर बी एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 80x। ये क्या है हमारा अमाउंट जो बेच के उसको आएगा, और इस कंपनी का क्या करता है वो, कंपनी बी का वो शेयर खरीदता है जिसका नॉमिनल वैल्यू फॉर, ये क्या हुआ आपका इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, फॉर कंपनी कंपनी डी, नॉमिनल वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, या इस पार्ट को हम अगले टैब में लिख लें, एक और ऐड कर लें पेज ताकि हम आपको बना सकें, फॉर कंपनी बी, फॉर कंपनी बी डाटा हम पीछे से ले लेंगे, ये है नॉमिनल वैल्यू कितना है 100, और एंड इन्वेस्ट द प्रोसीड इन 100 रुपीज शेयर एट 60, तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 60, सस्ते में शेयर मिल रहा था, ठीक है। और अगला पार्ट जो है उसका क्या हो जाएगा, डिविडेंड कितना है 20% दे रहा है, डिविडेंड कितना दे रहा है 20%, डिविडेंड कितना दे रहा है 20%, तो उसके बाद नंबर ऑफ शेयर अगर निकालें कि कितना वो क्या किया है कि खरीद पाएगा इस कंपनी का, नंबर ऑफ शेयर इस पैसे से, इस वाले पैसे से, इस वाले पैसे से वो कितना शेयर खरीद पाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर ऑफ कंपनी बी, नंबर ऑफ शेयर ऑफ कंपनी बी जो निकल के आएगा वो आएगा इन्वेस्टमेंट, क्या, इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट कितना है 80x बाय मार्केट वैल्यू कितना है 60, ये आप देख सकते हैं, ये पैसा जो है वो क्या किया है, अमाउंट शेयर को बेच के कमाया है, इसको वो किसी दूसरे कंपनी में लगा के खरीद रहा है शेयर, जो कि हमारा आएगा हाफ हाफ, मतलब 4x/3, ये हमारा आया नंबर ऑफ शेयर ऑफ अ कंपनी बी। उसके बाद डिविडेंड कितना परसेंट दिया हुआ है 20%, तो डिविडेंड कितना दिया हुआ है, डिविडेंड ऑन 1 शेयर कितना हो जाएगा, ऑन 1 शेयर हो जाएगा 20 रुपीज़, 20% ऑफ 100, 20% ऑफ 100, ये आ गया 20 रुपीज़। तो टोटल इनकम, ठीक है, क्या इनकम, टोटल इनकम
टोटल इनकम कितना हो जाएगा, डिविडेंड है कितना 20 और नंबर ऑफ शेयर कितना निकल के आया है 4x/3। तो होता है फॉर्मूला टोटल इनकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर इनटू डिविडेंड ऑन 1 शेयर, इनकम ऑन 1 शेयर, इनकम ऑन 1 शेयर, जो कि अब हमें पता है और नंबर ऑफ शेयर नहीं पता है। तो हम क्या करें, 4x, ये वाला पार्ट आपको पता है 4x/3 इंटू कितना 20% का डिविडेंड था तो 20 रुपीज़। अब नहीं कटेगा, लेकिन हाँ नहीं कटेगा तो इसको यहीं छोड़ते हैं। कितना आ गया 80x/3, ये आ जाएगा 80x/3। ये अगर आ गया 80x/3 तो उसके बाद इंक्रीज इन हिज इनकम दिया हुआ है आपको क्या, कि देखिए इफ हिज इनकम फ्रॉम द शेयर सोल्ड इंक्रीजेज बाय 18,000 रुपीज़, मतलब दोनों का डिफरेंस, दोनों इनकम कहाँ गया, दूसरा पहला इनकम यही है जो आया है बेचने के बाद, और टोटल इनकम कितना है 10x है। तो टोटल इनकम अगर 10x है और नया वाला इनकम कितना है 80x-3 है, दोनों के डिफरेंस की वजह से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख सकते हैं यहाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस इन इनकम इज गिवन, डिफरेंस इन इनकम कितना है 18,000 रुपीज़, नया वाला इनकम और पुराना वाला इनकम, ठीक है, दोनों का डिफरेंस तो कितना हो जाएगा, नया वाला इनकम बाई 3 माइनस 10x, जो कि किसके बराबर है 18,000 के बराबर है, ठीक है। एलसीएम जाएगा, कितना जाएगा 3 अगर एलसीएम गया तो ये 80x माइनस 30x इक्वल टू 18। देखिए कितना स्लाइड लेना पड़ रहा है, क्वेश्चन देखने में छोटा लगता है लेकिन बहुत लेंदी है। तो ये हो गया 50x इज इक्वल टू 18,000 टू 3, और 50 को यहाँ से अगर काट दे, 50 को अगर यहाँ से काट दे कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, और 5 से 1800 को काटिएगा तो जो वैल्यू आता है, और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा आपको डायरेक्ट ये आएगा 360, ये आएगा 360, और ये आपका फाइनल आंसर है कि क्या आया, x का वैल्यू आया, पहले क्या आया, फाइंड द नंबर ऑफ शेयर सोल्ड बाय गोपाल, गोपाल सोल्ड किया है या बाई किया था, ये नंबर ऑफ शेयर, लेट द नंबर ऑफ शेयर कितना है x है, तो यहाँ पे जो है वो क्या किया है, अमाउंट रिसीव किया है किस पे, x पे, तो x कंपनी का वो शेयर क्या किया है, डी कंपनी का शेयर जब वो बेचा होगा, खरीदा होगा तो कितना खरीदा होगा, यही वैल्यू आपको फाइंड करना था। तो ये आपका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार फिर से हम साइड हो करके आपको रिवाइज करवा दें, क्या है कि व्हेन नॉमिनल वैल्यू दिया हुआ है, डिविडेंड दिया हुआ है, तो मान लेते हैं नंबर ऑफ शेयर कितना है x है, और डिविडेंड ऑन 1 शेयर कितना हो जाएगा नॉमिनल वैल्यू पे जो कि 10 रुपीज़ होगा, तो टोटल इनकम कितना हो जाएगा, इनकम ऑन 1 शेयर है 10 रुपीज़ और टोटल नंबर ऑफ शेयर है x, तो 10x हो गया आपका टोटल इनकम। सेकेंड लाइन में आइए तो सेलिंग प्राइस ऑफ ईच शेयर निकल के आ जाएगा, क्योंकि वो 20% डिस्काउंट पे बेच रहा है तो 80 रुपीज़ पे, कहीं क्योंकि 100 रुपीज़ नॉमिनल वैल्यू है, तो अगर 20% डिस्काउंट पे बेचा तो 80 रुपीज़ क्या हो गया आपका सेलिंग प्राइस हो गया। अमाउंट रिसीव जो हो जाएगा, टोटल शेयर अगर वो बेच दे रहा है तो 80 रुपीज़ पे बेच रहा है और नंबर ऑफ शेयर कितना है x है, तो 80x हो गया। आगे कंपनी बी का जब वो नॉमिनल वैल्यू 100 है, मार्केट वैल्यू 60 है, डिविडेंड 20% है, पे वो शेयर खरीद रहा है, तो नंबर ऑफ शेयर ऑफ कंपनी बी हो जाता है इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू, कि कितना शेयर वो खरीद रहा है बी का। ये पता करने के लिए हमने क्या किया
कि उसका इन्वेस्टमेंट जो पीछे दिया है कितना 80x, यही सारा पैसा वो कंपनी बी में इन्वेस्ट कर रहा है, तो 80x/3 that is equal 30 that is equal to 4x/3। डिविडेंड एक शेयर पे 20% है, तो 100 रुपीज़ नॉमिनल वैल्यू है कंपनी बी का भी, तो 20 हो गया, तो टोटल इनकम निकल जाता है नंबर ऑफ शेयर इंटू इनकम ऑन वन शेयर, दैट इज 4x/3 इंटू 20, दैट इज 80x/3। डिफरेंस इन इनकम दिया हुआ है, डिफरेंस इन इनकम है, ठीक है, सही ही है। डिफरेंस इन इनकम कितना हो जाएगा 18,000 रुपीज़, जो कि है कुछ इस तरीके से। पहला इनकम आपको पता है, दूसरा इनकम पता है, दोनों का डिफरेंस निकालना है और एक्स का वैल्यू निकल के आ जाएगा, कुछ और दूसरा पार्ट नहीं निकालना है। तो हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अ मैन इन्वेस्टेड अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन 6% 100 रुपीज़ शेयर। ठीक है सर, सबसे पहले आपको सॉल्यूशन गिवन पार्ट है सर्टेन सम ऑफ मनी, लेट द टोटल मनी भी इन्वेस्टेड, हम कितना मान लें, जैसे सर्टेन सम दिया है इसका मतलब सम नहीं दिया होगा, तो मान लेते हैं लेट, अच्छा गिवन लिख दिया हमने, तो गिवन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ऑफ मनी 6%, तो डिविडेंड कितना है 6% है, ठीक है, डिविडेंड कितना है 6%, और 100 रुपीज़ शेयर, कितना नॉमिनल वैल्यू कितना हो जाएगा 100, नॉमिनल वैल्यू कितना हो जाएगा 100, और एट 12% हाँ रुपीज़ प्रीमियम, तो मतलब मार्केट वैल्यू बढ़ के कितना हो गया है 12 रुपीज़, तो ये हो गया है 112, कितना हो गया है 112, और उसके बाद सम इन्वेस्टेड नहीं पता है, तो मान लेते हैं लेट द सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू एक्स, तो नंबर ऑफ शेयर, सबसे पहला काम नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए सम इन्वेस्टेड बाय मार्केट वैल्यू, बार बार लिखना अच्छा नहीं लगता, फिर भी मैं लिख रहा हूँ, इन्वेस्टेड सम इन्वेस्टेड सम बाय एम बी, ये पार्ट कितना हो जाएगा, सम इन्वेस्टेड कितना है एक्स है, और मार्केट वैल्यू कितना है 112 है, तो नंबर ऑफ शेयर इसे पता चल जाएगा क्या कि x/12 हो गया, और फिर उसके बाद डिविडेंड चूंकि दिया हुआ है तो इनकम निकाल लेंगे, ठीक है, इनकम निकाल लेंगे, इनकम हो जाएगा आपका 6% है, 6% ऑफ किसका नॉमिनल वैल्यू का, जो कि कितना आएगा ₹6 के बराबर, ठीक है, ये 6 क्या आएगा, इनकम हुआ एक शेयर का, इनकम ऑन वन शेयर, इनकम ऑन वन शेयर कितना हो जाएगा 6 रुपीज़, यह आ गया हमारा इनकम ऑन वन शेयर, इनकम ऑन अगर वन शेयर ये है, तो टोटल इनकम निकल के आ जाएगा, टोटल इनकम कितना हो जाएगा, एक शेयर का ये है, और लेट द नंबर ऑफ इनकम 6% है, और उसके बाद नंबर ऑफ शेयर कितना है x/12, कितना है x/12, तो ये जो वैल्यू आएगा आपका, हमने कैलकुलेट करके रखा है, आप कैलकुलेट करेंगे इसे, नंबर ऑफ टोटल इनकम आ जाएगा 3/6, कितना आ गया 3x/56, आप कैलकुलेट कर लेंगे, देखेंगे इतना ही आता है, ये आया आपका टोटल इनकम, मनी received on sale of share
ऑल शेयर, बेटर टू से मनी रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ ऑल शेयर। तो देखिए कितना प्राइस पे बेच रहा है वो, 96 पे बेच रहा है, और नंबर ऑफ शेयर हमने निकाल के लाया है x/12 है। तो इतना शेयर वो बेच रहा है, और एक शेयर का दाम कितना हो गया है, 96 हो गया है। तो इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आता है 6x/7। कितना आता है, 6x/7। आपका मनी रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ ऑल शेयर कितने दाम पे, 96 रुपीज़ पे। उसके बाद अगर ये सारा पैसा उसके पास आ जाता है और इस पैसे को वो इन्वेस्ट करता है, ही सोल्ड आउट ऑल द शेयर्स बाउट, तो पैसा पता चल गया कितना आया है, एंड इन्वेस्ट द प्रोसीड इन 10%, 10 रुपीज शेयर। क्या, फॉर कंपनी बी नाम निकालिए, फॉर कंपनी बी में डिविडेंड कितना है, 10% है। डिविडेंड कितना है, डिविडेंड है 10%। डिविडेंड अगर 10% है और नॉमिनल वैल्यू भी कितना है, 10 है। यहाँ देखिए, यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि प्रोसीड्स इन 10%, मतलब 10% डिविडेंड, और 10% डिविडेंड, और कैसे है, 10 रुपीज शेयर, मतलब नॉमिनल वैल्यू इतना हो गया, और शेयर एट 8%। अब मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा। बोलो क्यों, क्योंकि दिया हुआ है कि कहीं ना कहीं क्या है, बिलो पार चल रहा है, इस कंपनी का भी शेयर सस्ते में बिक रहा है। 10 रुपये का शेयर था, मार्केट वैल्यू कितना हो गया है, 8 हो गया है। तो नंबर ऑफ शेयर बॉट पता चल जाएगा इससे। कैसे, सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर बाउट, नंबर ऑफ शेयर बाउट, शेयर बाउट, नंबर ऑफ शेयर बाउट क्या हो जाता है, इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट कितना है, टोटल इनकम ही वो इन्वेस्ट करेगा, दैट इज 3x/56, बाई मार्केट वैल्यू कितना है हमारा, 3x बाई नंबर ऑफ शेयर बाउट 6x/7। 1 मिनट, मनी रिसीव्ड यहाँ है, ये पैसा वो कमाया है। देखिए नंबर ऑफ शेयर बाउट के लिए यहाँ पर, नंबर ऑफ शेयर बाउट के लिए यहाँ पर मनी रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ ऑल शेयर, जब वो बेचा है तो इतने ही पैसा आया है। भले इसका टोटल इनकम ये होता, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जब वो पैसा कमाया है, जो सस्ते होने की वजह से शेयर बेचा है, वो 6x/7 है। तो नंबर ऑफ शेयर बाउट क्या हो जाता है, इन्वेस्टमेंट बाई नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए मार्केट वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट क्या करेगा, वो जो पैसा वो कमाया है, तो इन्वेस्टमेंट बाई कौन सा, मार्केट वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा, 6x बाई 7 होल बाई कितना, 8। तो ये जो वैल्यू आता है क्या आएगा आपका, 6x/7 आता है 3x/28। 3x/28 क्या आएगा हमारा, ये नंबर ऑफ शेयर बाउट, नंबर ऑफ शेयर बाउट कितना आ जाएगा, 6x/7 बाई होल बाई 8 था, तो आएगा 3x/28। कितना आएगा, 3x/28। ये वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे, ये वाला वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो जो पार्ट आता है वो आता है कुछ इतना, नंबर ऑफ शेयर बाउट निकल के आ जाएगा, और मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू हमने आपको दे रखा है। तो इनकम ऑन 1 शेयर कितना आ जाएगा, इनकम ऑन 1 शेयर, देखिए यहाँ बहुत ट्रिकी है। इनकम इनकम ऑन 1 शेयर, 1 शेयर में डिविडेंड कितना है, 10% है। यहाँ देखिए हमने लिखा है डिविडेंड कितना है, 10% है, नॉमिनल वैल्यू भी 10 है। तो इनकम ऑन 1 शेयर क्या होता है, 10% डिविडेंड बाई डिविडेंड परसेंट ऑफ क्या, नॉमिनल वैल्यू, जो कि कितना है, कुछ इतना है। तो ये कितना आ जाएगा, 1 के बराबर। इनकम ऑन 1 शेयर कितना आ जाएगा, 1 रुपीज़।
तो नंबर ऑफ शेयर बाउट पता है, इनकम पता है, तो टोटल इनकम पता चल जाएगा। टोटल इनकम, टोटल इनकम क्या होता है? इनकम ऑन वन शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर। तो ये कितना हो जाएगा? 3x/28 टू 1, दैट इज इक्वल टू 3x/28, 3x/28। अब मुद्दा यहाँ शुरू होता है। क्या देख सकते हैं आप, क्या पूछ रहा है? चेंज इन इनकम, इफ द चेंज इन हिज इनकम दिया हुआ है 540। क्या दिया हुआ है? चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम क्या दिया हुआ है? 540। तो ये दूसरा इनकम और पहला इनकम कहाँ से निकल के आएगा? यहाँ से। इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी? टोटल इनकम। यहाँ इनकम आने वाला था, ये था, लेकिन एक्चुअल में ये हुआ था, घाटा लगने लगा था, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि उसने बेच दिया है। तो चेंज इन इनकम दिया हुआ है आपको कितना? सारे की वजह से 540। बात को समझना, ये इनकम तो उसका तब हुआ, ये इनकम तो उसका तब हुआ जब वो शेयर को बेच दिया, लेकिन एक्चुअल में टोटल इनकम उसको होता कितना? इतना, ठीक है, जो नॉमिनल वैल्यू पे होता है। टोटल इनकम जो होता है वो नॉमिनल वैल्यू पे होता है, लेकिन बेचने की वजह से उसको इतना घाटे का लॉस होगा या जो भी कम मिला होगा उसे। लेकिन अगर इनकम देखे तो नॉमिनल वैल्यू का भी चेंज नहीं होता है, इसीलिए हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे ही इनकम देखा जाता है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। चेंज इन इनकम कितना? न्यू इनकम माइनस ओल्ड इनकम। न्यू इनकम कितना है? 3x/28 माइनस, डाटा हम फिर से ले लें, 3x/56, 3x/56 इज इक्वल टू 540। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो x का वैल्यू आएगा, एलसीएम जाएगा 56, 6x माइनस 3x, दैट इज इक्वल टू 540। तो 3x इज इक्वल टू 540 इंटू 56। जो x का वैल्यू आएगा वो आएगा 1001080। ठीक है, पूछ भी शायद यही रहा था। फाइंड द सम इन्वेस्टेड ओरिजिनली, लेट द सम इन्वेस्टेड बी x, लेट द सम इन्वेस्टेड बी x, ये वाला पार्ट यही पूछ रहा है। तो इसका जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा आपका? x का वैल्यू आएगा 10080, जो कि है 10,080 रुपीज़। तो ये आपका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 7 का। और इस तरीके से हम लोगों ने धीरे धीरे एक्सरसाइज की ओर बढ़ रहे हैं। थोड़े लेंदी क्वेश्चंस हैं, तो धीरे धीरे आप सीखिए। 2 अगर रोज बनाते हैं तो एक कंटिन्यूस प्रैक्टिस रहेगा, और अगर 2 सवाल मैथ में पढ़ना है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक वीडियो आप एक दिन में भी देख के अगर चाहें तो कर सकते हैं। और इस तरीके से होगा क्या कि आपको चीज़ें रिविजन के तौर पे बनती रहेंगी, और एक तरीके से ये लंबा रिवीजन चलेगा तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। क्योंकि जब भी आप बनाने बैठेंगे कहीं एक जगह आप मैथ बनाइए, ताकि आप सारी चीज़ों को समझ सके, और जब भी चाहे तो इसे रिवाइज के तौर पे बाद में कभी फाइनल के टाइम में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आप बैठेंगे तो आप पीछे वाला क्वेश्चंस देखेंगे तो कुछ प्रोसीजर्स, कुछ स्टेप्स आपको दिखेंगे, जो कि बहुत यूजफुल होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट अपना ड्रॉप डाउन कर सकते हैं, so that we can take care of that, and keep revising, keep reading continuously, keep making the effort to move ahead one step per day, and then you will one day succeed. तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 7 हमने कर लिया है। अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चन 8, 9, 10 कुछ करेंगे। थोड़ा लंबा एक्सरसाइज है, लेंदी क्वेश्चंस है, आप भी बनाते बनाते बोर हो गए होंगे, लेकिन हमें करना है तो करेंगे। ठीक है, ये टारगेट है, करना है तो करना है, झुकना नहीं है, रुकना नहीं है। तो इस तरीके से आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।